तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बुद्धिज्म की। एक बार अगर क्विक रिवीजन करेंगे तो वैदिक काल के दौरान कर्मकांडों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, जिसके चलते ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। मनुस्मृति की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मनुस्मृति में व्यक्तिगत जीवन जीने के जो 2 तरीके बताए गए हैं, उनमें पहला तरीका जो पुरुषार्थ है, उसमें 4 तरीके के पुरुषार्थ आपको करने हैं, जिसमें पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा तो हर जगह है, लेकिन मोक्ष की चर्चा कहीं पर नहीं है। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष की तरफ कैसे जाया जाए, ये कोई नहीं बताता है, और ना ही किसी गुरु को यह बात पता है, क्योंकि मोक्ष उसी को मिलेगा जो मर के वहां पर जाएगा, और जो मर के जाएगा वो लौट के वापस कहां आएगा। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे आडंबर पैदा हुए। अब मैं आपसे कह दूं कि मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगा, तो आप मेरे पीछे पीछे घूमने लगोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, और मुझे खुद को नहीं पता कि मोक्ष क्या है। तो इस वजह से ब्राह्मणों का विरोध हो गया, और जिसका रिजल्ट हुआ रिलीजियस मूवमेंट्स, धार्मिक आंदोलन। वैदिक काल का विरोध करने के लिए 62 नए रिलीजन आए, लेकिन इनमें ज्यादातर फेल हो गए। जो पॉपुलर हुए उनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, वैष्णव, शाक्त, तांत्रिक, गणपत्र और इस्लाम थे। इस्लाम सबसे आखिरी में आया, इसलिए हम लोग इस्लाम को मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, और सबसे पहला आया बौद्ध, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके फर्स्ट फेज में हम लोग बुद्ध की जीवनी पढ़ चुके हैं, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। कहां पैदा हुए, कहां रहते थे, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग तरीके के महल उनके पापा ने बनवा रखे थे। एक दिन घर से बाहर घूमने के लिए गए, तब उनको समाज के बारे में पता चला कि सोसाइटी कैसी है। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, अपाहिज को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, उनकी फिलॉसफी पूरी बदल गई। लेकिन जब उन्होंने संत को देखा और बिना किसी टेंशन के देखा, बिना किसी चिंता और स्ट्रेस के देखा, तब बुद्ध के मन में यह बात आई कि मुझे संत बनना है। और संत बनने की परंपरा में हम लोगों ने बुद्ध के स्ट्रगल्स को पढ़ा, कि उन लोगों ने पहले अलार कलाम को अपना गुरु बनाया, योग की शिक्षा ली, लेकिन एक दिन इतने हैवी डाउट्स पूछने लगे कि गुरु भी फेल हो गए। फिर किसी ने बता दिया कि तुम फास्टिंग करो, भूखे रहो, भूखे रह करके तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इतने ज्यादा भूखे रहने लगे कि विश्वना की पोजीशन में पहुंच गए, स्केलेटन बॉडी में नजर आने लगा। एक लड़की आई, सुजाता, उसने समझाया कि भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ औरतों का म्यूजिक भी उन्होंने सुना कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत करो कि संगीत ना निकले, और इतना टाइट भी मत कर दो कि तार ही टूट जाए। तो यहां से मध्यम मार्ग की उत्पत्ति होती है। मध्यम मार्ग क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद फाइनली बुद्ध को ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिलने के बाद हम लोगों ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी की चर्चा करी। फिलॉसफी में हम लोगों ने सीखा कि बुद्ध को 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई। 4 आर्य सत्यों में उन्होंने सबसे पहले बताया कि संसार दुखमय है, दुखों का कारण है तृष्णा। अगर आप अपने मन से तृष्णाओं का अंत कर दीजिए तो आपके दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन इतनी विल पावर किसके पास है जो अपनी इच्छाओं को मार दे? तो अगर वो विल पावर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और इस तरीके से बौद्ध संघ की स्थापना करी गई। अष्टांगिक मार्ग बताए गए। अष्ट का मतलब 8 रास्तों पर चलिए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन 8 रास्तों पर दुनिया चलने लगी, और किस तरीके से बौद्ध संघ आगे बढ़ा, बुद्ध ने अपने जीवन भर किस तरीके से उपदेश दिए, इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। और मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो थी बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु हो गई। जब भी कोई धर्म किसी एक व्यक्ति पर चलेगा तो उस व्यक्ति के मरने के बाद उस धर्म का पतन निश्चित है। ये आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी दुनिया में हर वो रिलीजन जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति ने करी, हर वो संप्रदाय जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति ने करी, उस संप्रदाय में कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स आने लगे थे उस व्यक्ति के मरने के बाद। जैसे बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का ह्रास हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम का भी ह्रास हुआ, जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के बाद क्रिश्चियनिटी का भी ह्रास हुआ। और ये सभी धर्म आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर 2-2 भागों में बटे हुए हैं। बुद्धिज्म की बात करेंगे तो हीन यान महायान, जैन की बात करेंगे तो दिगंबर श्वेतंबर, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, इस्लाम की बात करेंगे तो शिया और सुन्नी। हर धर्म का यही हाल है, कोई भी धर्म बुराइयों से बचा हुआ नहीं है। सनातन धर्म एकलौता ऐसा धर्म है जिसकी शुरुआत किसी व्यक्ति ने नहीं करी, इसकी शुरुआत प्रकृति ने करी। सनातन का अर्थ ही है जिसका ना कोई प्रारब्ध ना कोई अंत। तो जिस धर्म में व्यक्ति नहीं उस धर्म का पतन नहीं।
यही रीजन था कि बुद्ध की मृत्यु के बाद सनातन धर्म फिर से धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और अब कहानी बढ़ती है इसके आगे। बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में। किन परिस्थितियों में बुद्ध की मृत्यु हुई यह मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। बुद्ध की मृत्यु पोर्क खिलाए जाने से हुई थी। उनके एक शिष्य ने उनको डिनर पे इनवाइट किया और डिनर के बहाने उनको खाने में सुअर का मांस खिला दिया। जो संत है, जो सन्यासी है, सन्यासी कोई भी व्यक्ति तब बनता है जब वो खुद का पिंड दान कर दे। अगर आप जीते जी अपना पिंड दान कर सकते हैं तो आप सन्यासी बनेंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, तो ऐसे में पोर्क उनको नहीं सूट करेगा, पेट संबंधी उनको रोग हो गए और जल्दी बुद्ध की मृत्यु हो गई। साल था 483 बीसी। अगर हम लोग एट द सेम टाइम मगध की बात करें तो मगध का राजा है बिंबिसार। उसके दरबार में एक बहुत बड़ा वैद्य जिसका नाम है जीवक। आगे चल के जब लिटरेचर्स लिखे जाएंगे तो उनमें एक लाइन आती है कि बिंबिसार ने जीवक को भेजा था कि जाओ बुद्ध का इलाज करो। वो राजा है, वो सनातन धर्म को मानता है, वो बौद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उसके राज्य में अगर एक महान व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो इलाज के लिए भेजा गया। तो इससे हमको तत्कालीन समाज की क्या पता चलती है, सहिष्णुता, कि लोग टॉलरेंट थे, लेकिन बुद्ध को नहीं बचाया जा सका। 483 ही डाइड। क्लियर। बुद्ध के मरने के बाद चारों तरफ शोक का माहौल है। बौद्ध भिक्षु रो रहे हैं, बौद्ध संघ पूरा बिखर चुका है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो जो सीनियर लोग हैं संघ के अंदर, चाहे वो शिष्य हों चाहे वो फिलोसोफर हों, और मैंने आपको बताया कि बुद्ध के जो फेवरेट शिष्य हैं उनका नाम है आनंद। जब भी बुद्ध कोई बात करते हैं तो आनंद को संबोधित करके करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सीनियर लोग हैं। इन लोगों ने मिल करके एक काउंसिल बुलाई और इस काउंसिल को कहते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। यहां से पोस्ट बुद्धा की कहानी शुरू होती है। प्रथम बौद्ध संगति बुलाई गई ठीक 483 बीसी, यानी कि बुद्ध के मरने के तुरंत बाद। जाहिर है कि जब भी किसी नेता की मृत्यु होगी, मैं आपको बता चुका हूं कि बुद्ध धार्मिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं, लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। तो जब उनकी मृत्यु होगी और उनके नाम पर काउंसिल बुलाई जाएगी तो शायद ही कोई ऐसा भिक्षु होगा जो उस काउंसिल में शामिल नहीं होगा। सब आ गए, बहुत भीड़ हुई। और जब यह काउंसिल बुलाई गई तो यहां पे कुछ प्रपोजल्स रखे गए। उनमें पहला प्रपोजल यह था कि बुद्ध मर चुके हैं, अब अगर चाहो तो बौद्ध धर्म को खत्म कर दो और सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाओ और हम लोग जो संघ है, जो बौद्ध संघ है, इसको खत्म करते हैं, ब्रेक डाउन कर दें। या दूसरा रास्ता है बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलो, संघ को आगे बढ़ाओ, बुद्ध ने जो काम अधूरा छोड़ा है उस काम को पूरा करने का संकल्प लो। अगर आपके नेता की मृत्यु हो जाए और काउंसिल में इस तरीके की इमोशनल बातें करी जाएं तो आपका डिसीजन क्या होगा? संघ को भंग कर दें? नहीं, संघ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संघ को आगे कैसे बढ़ाएंगे? पहले जब कोई भिक्षु शैतानी करता है तो बुद्ध है उसको डांटने के लिए। महिलाओं का प्रवेश संघ में होना चाहिए, उधर चल रही है कानाफूसी, तो बुद्ध है ना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। लेकिन अब बुद्ध नहीं है तो या तो ये वादा करके जाइए कि आप कहीं से भी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, और या फिर संघ को खत्म कर दीजिए, क्योंकि बुद्ध का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो यह हुआ कि इसका कोई रास्ता बताइए। रास्ता यह बताया गया कि बुद्ध की मृत्यु तो अभी हुई है, जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं सभी लोगों ने बुद्ध को लाइव सुना हुआ है, और आप में से कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो बुद्ध के संघर्ष के दिनों से उनके साथ हैं, बुद्ध के जवानी के दिनों से उनको जानते हैं। तो क्या आप सभी लोगों को बुद्ध की बताई हुई बातें, बुद्ध की बताई हुई शिक्षा एज इट इज याद है? जी हां, सबको याद है। तो सब लोग एक एक पॉइंट ले लो, एक एक टॉपिक ले लो और उसको लिखना शुरू कर दो कि बुद्ध ने क्या बताया था। आपकी जिम्मेदारी है बुद्ध की फिलॉसफी लिखने की, आपकी जिम्मेदारी है मोक्ष का कॉन्सेप्ट लिखने की, आपकी जिम्मेदारी है अष्टांगिक मार्गों को डिस्क्राइब करने की, आपकी जिम्मेदारी है 10 शीलों को डिस्कस करने की। लिख डालिए। लिखने के बाद एक पैनल बनाया जाएगा, वो पैनल उन सारी राइटिंग्स को वेरीफाई करेगा, और जब कई सारी चीजें मैच कर जाएंगी तब उसको हम लोग लिपिबद्ध करेंगे, और लिपिबद्ध करने के बाद एक किताब अस्तित्व में आएगी, और यह है बौद्ध धर्म से संबंधित पहली किताब। नाम होगा सुत्त पिटक। इसीलिए सुत्त पिटक इज कंसीडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त का मतलब रिलेटेड टू सत्य, पिटक का मतलब पिटारा, नॉलेज, बुक। तो सुत्त पिटक का इंग्रेडिएंट क्या है?
बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का ज्ञान, वो भी एज इट इज प्यूरिफाइड नॉलेज, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। अगर आप बौद्ध धर्म को सही तरीके से जानना चाहते हैं, बुद्ध अपने समय में क्या बातें करते थे, कैसी बातें करते थे, उसको जानना चाहते हैं, तो आपको सुत्त पिटक पढ़ना पड़ेगा। सुत्त पिटक की कॉपी लोगों के हाथों में पकड़ाई गई और कहा गया जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, और अगर अनुशासनहीनता करी किसी ने या बुद्ध के ऊपर कोई आंच आई तो हमको दोबारा यह काउंसिल बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इस विश्वास के साथ यहां से विदा होइए कि दोबारा काउंसिल बुलाने की नौबत ना आए। खैर, सब लोग चले गए। बुद्ध के मरने के बाद ये जो इमोशंस हैं ये कई सालों तक हावी रहेंगे, 10, 20, 30 सालों तक तो एज इट इज सब कुछ चलेगा, लेकिन धीरे धीरे मामला बिगड़ने लगेगा। क्यों? आपके घर में जब भी किसी बुजुर्ग की मृत्यु होगी तो उसकी मृत्यु के कुछ दिनों तक तो इमोशंस हाई रहेंगे, हावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी मुख्य धारा में लौट आएंगे और आपका जीवन फिर से वैसे ही चलने लगेगा, क्योंकि किसी के जाने या रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बौद्ध भिक्षु जो पहले बुद्ध से डरा करते थे, अब उनका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी। इंडिकेशन क्या दिया गया कि जब भी किसी महिला का संघ में प्रवेश होगा तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मां की वैल्यू होनी चाहिए, बहन की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अब तो बुद्ध नहीं है ना ये सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, तो बस फिर क्या था, बौद्ध भिक्षु का किसी के ऊपर दिल आ गया और उसका संघ में प्रवेश करवा दिया, यह कह के कि जब बुद्ध ने खुद ही कहा था कि औरतें संघ में आ सकती हैं तो तुम कौन होते हो। और मैंने आपको बताया कि जब बुद्ध मृत्यु शैया पर थे, जब बुद्ध मर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने बहुत इमोशनल होकर के आनंद को अपने पास बुलाया था और क्या कहा था कि आनंद, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है संघ में महिलाओं का प्रवेश। अगर संघ में महिलाओं का प्रवेश ना हुआ होता तो बौद्ध धर्म कई सदियों तक चलता, लेकिन महिलाओं के प्रवेश के बाद यह मात्र 500 वर्ष ही चल पाएगा और समाप्त हो जाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है। बस फिर क्या था, बौद्ध भिक्षु ने शादी कर ली और महिला को जबरन संघ में ले आया। वैसे तो संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, 10 शीलों में एक शील ब्रह्मचर्य भी है, लेकिन अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, संघ में कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं गर्भवती होंगी, कुछ महिलाओं को संतान पैदा होगी, तो ये नियम तो टूट गए। धीरे धीरे ये शिकायतें पैदा होने लगी। किसी सीनियर ने जूनियर को डांटा कि तुमने शादी किससे पूछी कर ली। तो यहां से इंडिया, जानते हैं हम लोगों की आदत, हम लोगों का कैरेक्टर, ज्यादा बुद्ध ना बनो, क्या मतलब है तुमसे। तो वो भी कहेगा कि आपसी झगड़ा करने से क्या फायदा, ये हो सकता है मुझे ही मार दे। तो जब बुद्ध मर चुके हैं तो अब विनाश तो होना ही है। धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। जब ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो बुद्ध ने क्या सिखाया आप लोगों को? बुद्ध ने सिखाया जमीन पे सोओगे, मोटा अनाज खाओगे, बारिश के मौसम में धम्म का प्रचार नहीं करोगे, स्त्रियों की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखोगे, रिश्वत नहीं लोगे, सोना चांदी ग्रहण नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का दान नहीं लोगे। एक दिन बैरक में छापा मारा तो देखा भिक्षु के झोले से सोने की चैन निकल आई। ये कहां से आई? तो फिर वही जवाब, बुद्ध ना बनो। क्राइसिस शुरू हो गई। धीरे धीरे 100 साल बीत गए और बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलानी पड़ी। और जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, दूसरी बौद्ध संगति बुलाई गई, तब वहां पे यह चर्चा गर्मा गर्म हो गई कि तुम लोग क्या वादा करके यहां से गए थे और क्या कर रहे हो, बुद्ध का नाम क्यों मिट्टी में मिला रहे हो। काउंसिल में सब सर झुकाए सुन रहे थे, वक्ता मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे, तब भी देखा वो साइड में 9-10 साल का लड़का अपना गेरुआ कपड़ा पहने, सर पे बिना बाल के अपना खेल रहा है। किसी की नजर उसके ऊपर गई, बोले इतना बड़ा भिक्षु कहां से आ गया। भिक्षु बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ये कहां से आ गया? बोले जाओ उसको पकड़ो, पूछो कहां से आया। उसको पकड़ा तो वो पूरा मंत्र अंत्र लगा सुनाने। किसके साथ आए हो बेटा? तो उसने बताया पापा के साथ। पापा कहां है? वो वहां बैठे, काउंसिल के अंदर बैठे हुए हैं पापा। पापा पे पास पहुंचे
तुम्हारा ही है? बोले हाँ हमारा ही है। इसकी मम्मी कहाँ है? मम्मी उस कोने में बैठी है। अब उनका झोला खोला, चेक किया तो उसमें डीओ परफ्यूम निकल रहा है, उसमें कॉस्मेटिक्स निकल रहे हैं। ऐसे चलेगा बौद्ध संघ? भागो यहां से, हटो। तो जब एक को भगाया तो उधर 4 आदमी तुरंत विरोध करने लगे, कैसे भगा रहे हो उसको? तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारी बीवी भी इसी महफिल में होगी कहीं ना कहीं। तो जब सारे भ्रष्ट हैं तो करें क्या? तो फिर प्रपोजल रखा गया कि संघ को भंग कर दिया जाए, जाओ अपने अपने रास्ते, मर गए बुद्ध। लोगों ने कहा नहीं। फिर यहां पे भिक्षुओं की तरफ से एक प्रपोजल आता है कि बौद्ध धर्म को समय के साथ बदल जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यह भी है कि जो समय के साथ बदल जाए वो धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, और यह कभी नहीं बदलता। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं जीवन भर, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ, तो यमराज भी आपको ऊपर ले जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप डिसिप्लिन है, आपके पास अभी ऊपर जाने का समय नहीं है। इसीलिए जो साधु सन्यासी होते थे वो अपनी इच्छा से प्राण त्यागते थे, क्योंकि यमराज को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, यमराज ऐसे लोगों को तो उठा लेते हैं, चलो कर ही क्या रहे हो, जैसे यहां बैठे हो वैसे वहां बैठा। तो लोगों ने प्रपोजल दिया कि बौद्ध धर्म को समय के साथ बदल जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसका विरोध भी हुआ। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन लोगों का कहना था कि हम जीते जी बुद्ध के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे। अगर बौद्ध धर्म को समय के साथ बदलना होता तो उसका कोई क्लू, कोई लिंक बुद्ध हमको देके गए होते। तो उन लोगों को कह दिया गया तुम लोग छोटी सोच के हो। छोटी सोच का मतलब हीन। जैसे मम्मी अपनी लड़कियों को अगर समझाएं कि बेटा ठीक तरीके से कपड़े पहना करो, रात को जल्दी घर आ जाया करो, इधर उधर ज्यादा ना पंचायत में रहा करो, तो लड़कियां आजकल की क्या बोलेंगी? मम्मा यू आर प्रिमिटिव। साड़ी आपके समय में पहनते थे। मम्मा इज नॉट प्रिमिटिव। जिसने तुमको पैदा किया वो प्रिमिटिव कैसे हो सकती है? एक नई किताब आती है, विनय पिटक। विनय का मतलब डिसिप्लिन, नियम, कानून। पिटक का मतलब पिटारा, पोटली। विनय पिटक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की देन है, और यहां पर यह क्लियर कर दिया गया कि अगर बौद्ध संघ में रहना है तो भिक्षुओं को ये नियम मानने पड़ेंगे। इन नियमों को माने बिना आप संघ का हिस्सा नहीं हो सकते। तो अगर कभी आपसे विनय पिटक के बारे में पूछा जाए या इस तरीके से पूछा जाए कि बौद्ध संघ के नियम कहां बताए गए हैं, तो वो विनय पिटक में बताए गए हैं। लेकिन ये वो नियम नहीं है जो बुद्ध ने बताए थे। बुद्ध ने तो सारे नियम विश्वास पे बताए। ये सख्ती से माने जाने वाले नियम है। ये नियम नहीं मानोगे, संघ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए उनमें से आधों का तो मुंह बना ही होगा इस बात को लेकर के। खैर, एक किताब इधर शुद्ध पिटक दबी है, दूसरी विनय पिटक भी आ गई। पढ़नी है नहीं कुछ भी, जैसे आप लोग को बताया जाए। कम से कम 10 बच्चे रोज मेरे पास आते होंगे, सर पॉलिटिकली अच्छी बुक बता दीजिए। तो अच्छी बुक में मैं बताता हूं कि नोट से पढ़ो ना जो मैंने लिखवाया है, नहीं सब बुक बता दीजिए, अच्छी बुक। तो क्या करेंगे? एम लक्ष्मीकांत, पैसा आपका, फैसला आपका, खरीदो। और बुक का नाम बताने के बाद तो दोबारा बच्चा कभी नहीं आया लौट के, क्योंकि खरीदी भी होगी और एक रात वो बैठा भी होगा पढ़ने के लिए। 5 मिनट पहला चैप्टर, 7 मिनट 8वां चैप्टर, 2 मिनट 10वां चैप्टर, और फिर उसने ऐसा करके बंद कराया। क्या है सर के नोट्स ज्यादा से। तो यही हाल जो आज हम लोगों का है, यही तब भी था। जीन्स थोड़ा ना बदल जाएंगे, डीएनए थोड़ा ना बदल जाएगा, वही रहेगा। तो विनय पिटक भी एक किताब के रूप में ही रह गई। अब समस्या ये आई कि जैसे अभी आप अकेले हैं, मैं भी अकेला हूं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, घर से भगा दिया गया, किसी दोस्त को फोन कर दिया, यार 2 रोटी मम्मी से कह के ज्यादा बनवा लेना। उसके घर में खाए, आंटी जी को थोड़ा मीठी मीठी बातें करी, अरे आंटी बहुत अच्छा है, ये आगे बढ़ेगा। एक लड्डू भी मिल गया, उसके बाद चलते बने। और ज्यादा नाराजगी घर से हो गई, किसी रिश्तेदार के यहां जाके बैठ गए,
आओ बताओ मौसी कैसी हो, बहुत दिन से तुम्हें याद आ रही थी। 2-4 दिन उनके यहां निपटा लिए। नहीं, 2-4 लड़के अपना टूर का प्लान बनाए, टूर निकल गए। अच्छा शादी हो जाएगी तब क्या करोगे? औरत को लेके अपनी कहां जाएंगे? खर्चे बढ़ जाएंगे ना, पेशेंस भी बढ़ेगा। अभी जो चीजें नहीं सुनते हो, नहीं बर्दाश्त करते हो, वो शादी के बाद करने लगोगे। उन खर्चों की पूर्ति आप कहां से करेंगे? तो बौद्ध भिक्षुओं का पहले क्या नियम था कि 5 घरों में भिक्षा मांगी, अगर 5वें घर में भी नहीं मिली तो भूखे सो गए। और बुद्ध ने बता ही रखा था कि एक समय भोजन करोगे तो ज्यादा फिट रहोगे, पेट नहीं निकलेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एक्टिव रहोगे, उछल कूद कर सकोगे। लेकिन जब बीवी तुम्हारे साथ आ गई है, बुद्ध ने तो नहीं कहा था बीवी रखो, उसका पेट कहां से भरोगे? और लड़कियों के तमाम तरीके के खर्चे, और बच्चा भी है तुम्हारे पास। अब अगर किसी के दरवाजे जाओगे और कहोगे बुद्धम शरणम गच्छामि, अष्टांगिक मार्ग पे चलो, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा? तुम चले? अगर आप किसी लड़की को पकड़ के उसको समझाओगे कि शीलम परम भूषणम, तो वो क्या कहेगी? पहले अपने पीछे तो देखो, बच्चा तुम्हारा खड़ा रो रहा है। तो वो जो प्यूरिफाइड ज्ञान था वो लोगों ने अब सुनना बंद कर दिया, और बौद्ध धर्म का हास अगले 200-300 सालों में शुरू हो गया। काउंसिल तो नहीं बुलाई गई, क्योंकि तीसरी काउंसिल अभी आगे बुलाई जाएगी, लेकिन ये भिक्षुओं के मन में एक नया ख्याल आया होगा कि बुद्ध तो मर गए, और बुद्ध ने ही कहा था कि आत्मा परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ऊपर से बुद्ध हमें देख नहीं रहे हैं। तो एक नई ट्रिक निकालते हैं, और किसी के घर में गए, किसी घर में गए, जैसे गए अनामिका घर में, देखा अमीर है, दे सकती है, अच्छा खासा दे सकती है, इसको समझाया। तुमको पता है एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, और ये भी शॉक्ड है, फीस तो सब देते हैं, बात आपने किसी को नहीं बताई, मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे तुमसे मेरा जुड़ाव है, बताइए सर क्या बात है। तुमको पता है बुद्ध चमत्कारी पुरुष थे? बोलेगा ऐसा, हमने तो सुना है बुद्ध आम आदमी थे। नहीं, आम आदमी तो थे, लेकिन बुद्ध ने इतना ज्यादा ध्यान किया, इतना ज्यादा योग किया कि बुद्ध को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिल गई थी। तो ये बोलेगी आपको कैसे पता? तो मैं कहूंगा ना वही बात की मेरे कान में बताया बुद्ध ने, मैं उनका फेवरेट शिष्य था, मुझे बताया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बुद्ध को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि बुद्ध एक आम आदमी ना होकर के अवतारी पुरुष हैं। और जब आप बुद्ध को अवतारी पुरुष बना देंगे तो अवतारी पुरुषों की क्या होगी? पूजा। और बुद्ध की पूजा का प्रावधान यहां से आ गया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस बुद्ध ने जिंदगी की आखिरी सांस तक मूर्ति पूजा का विरोध किया, मरने के बाद दुनिया में पहली मूर्ति उसी शख्स की बनी, और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पूजे गए पहले व्यक्ति बुद्ध बने। मूर्ति बननी शुरू हो गई। अब जब मूर्ति बनेगी तो जाहिर सी बात है पंचद्रव्य से स्नान भी होगा, आरती भी होगी, उनके नाम पे उपवास भी रखा जाएगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट इनको बता के गया हूं, इन्होंने भर भर के मुझे उपहार दिए हैं, और साथ में इनको यह भी बता के जाऊंगा कि तुम्हारी मन्नत तभी पूरी होगी जब तुम इतने दिन ये काम करोगी, और उसके बदले मेरी दक्षिणा मुझे दे देना, मेरी फीस मुझे दे देना। यह बात धीरे धीरे फिर सीनियर्स को पता चली। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। जब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई तो वहां पे बौद्ध धर्म का लगभग स्पष्ट विभाजन हो चुका था। जो लोग बुद्ध की मूर्ति बना करके पूज रहे थे, उन्होंने पुराने बौद्धों को कहा तुम लोग हीन हो, प्रिमिटिव हो। और जो लोग हीन हैं, जो लोग प्रिमिटिव हैं, उनकी जो ब्रांच आगे चल के निकली उनको हीनयान कहा गया। और जिन लोगों ने बुद्ध को अवतारी पुरुष मान लिया उनको कहा गया महायान, हम लोग महान हैं। महान इन द सेंस बौद्ध धर्म को समय के साथ बदल जाना चाहिए। तीसरी काउंसिल में झगड़ा इतना ज्यादा हो गया, अभिधम्म पिटक नाम की एक किताब तो आई
लेकिन उसका भी कुछ बहुत ज्यादा औचित्य नहीं निकला और सब एक दूसरे से लड़ झगड़ के वहां से गए। और 100 एडी के आसपास, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, जब कनिष्क का शासन हुआ करता था, तब लास्ट काउंसिल बुलाई गई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसमें बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। पहली शाखा हीनयान, दूसरी शाखा महायान। हीनयान का मतलब समझ गए? हीनयान का मतलब वो लोग जो बुद्ध को एक पुरुष मानते हैं, गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं, और उनका कहना है कि बुद्ध ने हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया और हम उनकी एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन महायान के लोगों का क्या मत था कि बुद्ध एक अवतारी पुरुष थे, वो ऊपर से अभी भी आपको देख रहे हैं, वो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। अगर आप बुद्ध के नाम पर व्रत रहेंगे तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। तो जरा एक बात बताइए, अगर महायान का बोलबाला होगा, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगेंगी, बुद्ध के नाम पर लोग व्रत रहने लगेंगे, तो क्या वैदिक धर्म में और बौद्ध धर्म में कोई अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं। ज्यादा प्यूरिफाइड क्या है, वैदिक धर्म की बौद्ध धर्म? वैदिक धर्म। तो बौद्ध धर्म का डिक्लाइन होने लगेगा और वैदिक धर्म फिर से ऊपर आने लगेगा और एक दिन ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी। अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि महायान इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। महायान इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर की उपासना के 2 रास्ते हैं। पहला है साकार और दूसरा है निराकार। बचपन में जब आप लोग हिंदी की किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें जैसे आपने कबीर पढ़ा, रहीम पढ़ा, दादू नानक पढ़ा, तो उसमें यह भी तो साथ में पढ़ा कि ये सगुण भक्ति धारा के थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के थे, ये भी तो आप पढ़ते थे। ईश्वर को 2 तरीकों से पूज लीजिए, साकार या निराकार। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे आप देख नहीं सकते। ईश्वर की क्या डेफिनेशन है? वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, बट अनऑडेबल है, सुन नहीं सकते आप उसको। ऑलमाइटी है, वो सब कुछ देख रहा है। हां, कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन साकार ईश्वर का मतलब क्या है कि आपने उसको एक आकार दे दिया है, वो आकार है मूर्ति का आकार, और आप मूर्ति को पूजते हैं। अब मैं अगर आपको बैठ करके अद्वैतवाद का ज्ञान दूं, जैसे मैंने कई बार आपको कहा कि अद्वैतवाद का वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिए, तो शायद आपका विश्वास इन सारी कुरीतियों से उठ जाएगा। बहुत बच्चों ने देखा भी, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया, क्योंकि जब मुझे समझ में आया 30 साल की उम्र में, तो आप लोग तो बहुत छोटे हैं। लेकिन अगर समझ गए तो कार्ल मार्क्स की वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि रिलीजन ऑफ इंडिया इज लाइक ओपियम। भारत के धर्म अफीम की तरह है, एक बार सूंघ लीजिए सारा जीवन नशे में गुजर जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको निराकार ईश्वर के बारे में ज्ञान दूं तो आपको सुन के तो बहुत मजा आएगी, लेकिन आप भूल जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे उसको। लेकिन अगर मैं साकार ईश्वर यहां पे एक मूर्ति रख के वही सब बताऊं आपको, तो आपको याद रह जाएगा। तो बुद्ध की मूर्ति बनाने से यह फायदा हुआ और बुद्ध की मूर्तियां प्रचलित हो गई। क्योंकि 4th काउंसिल कनिष्क के शासनकाल में हुई, वो बौद्ध धर्म को मानता ही था, इसलिए बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां उसी ने बनवाई। और ऐसा भी माना जाता है कि संभवतः पहली बौद्ध की मूर्ति भी उसी के समय में बनी होगी, ऐसा माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस बात के हैं। हीनयान और महायान चलने लगा, कमाई के नए नए रास्ते खुल गए। जब बुद्ध की मूर्ति बनेगी तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो मूर्तियों का व्यापार करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समय के साथ बुद्ध को कमल के फूल के ऊपर बैठा देंगे और विष्णु से तुलना कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बुद्ध के हाथ में चक्र पकड़ा देंगे और इधर आशीर्वाद देने वाली मुद्रा बना देंगे। अब जरा विष्णु के 10 अवतारों को पढ़िए, मत्स्य पुराण उठाइए और विष्णु के 10 अवतारों को पढ़िए। पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, फिर वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम। 9वां अवतार कौन आ गया? गौतम। गौतम बुद्ध। तो विष्णु के पैरेलल रख दिया ना उठा के, जबकि थे क्या? आम आदमी, पत्नी से दुखी। 10वां अवतार कली, जो अभी आया नहीं।
या हो सकता है हम ही लोगों के बीच में वो पहचान ना पा रहे हो, क्योंकि अवतार की पहचान तब होती है जब वो मर जाता है। कृष्ण को जीते जी कितनी गालियां पड़ी, लेकिन जब नहीं रहे तो मुरलीधर कहलाए। आज कृष्ण के दिखाए रास्ते पर दुनिया चलती है। प्रॉफिट मोहम्मद जब तक जीवित थे कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी उनको मक्का और मदीना के बीच में, लेकिन मरने के बाद आज आधी दुनिया उनके दिखाए रास्ते पर चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी निकल के आया। कुछ लोगों ने खूब पैसा कमाया, खूब पैसे बनाए बुद्ध के नाम पे, और कुछ लोग अब बड़े उद्योगपति बनना चाहते थे। समय के साथ एक तीसरी ब्रांच आई जिसको कहा गया वज्रयान। पहले हीनयान, हीनयान का मतलब मूल बौद्ध, फिर महायान यानी कि जिन्होंने बुद्ध को अवतारी पुरुष माना, और तीसरे नंबर पर आ गए वज्रयान। और वज्रयान वालों ने बड़ी मजेदार बात बताई। बोले कि बुद्ध जादू टोना भी जानते थे। श्रुति नहीं मान रही मेरी बात। बिठाया, इसके घर वालों से मिला, कोई तो मानेगा मेरी बात। मैंने देखा मम्मी बड़ी भोली है, ये मान जाएंगी। उनको समझाया कि आपको पता है एक बार बुद्ध इसी गांव से गुजरे, उस साल सूखा पड़ा था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, बुद्ध इसी पेड़ के नीचे बैठे थे, और लोगों ने बुद्ध से विनती करी कि प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि बारिश हो जाए, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और बुद्ध ने आंख बंद करी, एक मंत्र पढ़ा, और थोड़ी ही देर बाद आंधी आई, और उसके बाद मूसलाधार वर्षा हुई। लोग बुद्ध की जय जयकार करने लगे। और इसके बाद जब भी कभी सूखा पड़ता था या अकाल पड़ता था कहीं पर, तो बुद्ध को बुलाया जाता था कि आकर के हम लोग की दुर्दशा ठीक कर दीजिए। ये कहानी मैंने सुनाई, इनकी मम्मी ने मान ली। अब बुद्ध की पूजा किस रूप में होने लगी कि वो आशीर्वाद भी दे सकते हैं, वो वरदान भी दे सकते हैं। बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले बुद्ध का दर्शन करवाया जाएगा। जिस दिन बुद्ध को ज्ञान मिला, बुद्ध पूर्णिमा, उस दिन मेला लगेगा। कहा जाएगा उस दिन खीर खाओगे तो ज्यादा वरदान मिलेगा। दूसरे गांव गया मैं, दूसरी कहानी सुनाई कि एक बहुत बदसूरत, बहुत कुरूप, बहुत बदरंग महिला बुद्ध के पास आई। उसने बुद्ध से कहा कि मुझे खूबसूरत बना सकते हो। बुद्ध ने उसके सर पे हाथ फेरा और वो महिला खूबसूरत बन गई। और ये दोनों कहानियां जो मैंने आपको सुनाई हैं कहां लिखी हुई हैं? पंचतंत्र। पंचतंत्र में बुद्ध के जीवन से जुड़ी इसी प्रकार की घटनाएं हैं। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी के रूप में क्या आप इसे सही मान सकते हैं? तो फिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि बुद्ध ने किसी औरत को खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि बुद्ध ने उसे उसकी खूबसूरती का एहसास करवाया। उसके कान में यह मंत्र फूका कि जब तक तुम अपने आप को पसंद नहीं करोगी तब तक दूसरे तुम्हें कैसे पसंद करेंगे। उस दिन से वो कॉन्फिडेंट हो गई, लोग उसके पीछे घूमने लगे। प्रेजेंट इसको गलत तरीके से किया गया। तो वज्रयान ने बुद्ध को जादू टोने वाला देवता बना दिया। और पहले जिन लोगों की रोज की आमदनी 1000 थी, अब उनकी 10,000 हो गई। तुमको बच्चा नहीं हो रहा, लाओ एक अनुष्ठान करें बुद्ध के नाम पे, अभी देखो बच्चा होगा। तुम्हारा पति कमाता नहीं है, लाओ कुछ घर में हो तो, अभी देखो कमाने लगेगा, एक मंत्र फूकेंगे। ये सब भी होने लगा। तो अगर बौद्ध धर्म में ये सब होने लगा तो आपको क्या समझ में आता है? बौद्ध धर्म का हास खत्म, कुछ नहीं बचा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश के अंदर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, आज उसी देश में बौद्ध धर्म को मानने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा सारे देशों में बुद्धिज्म है, हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक मैप के सहारे से आपको समझना पड़ेगा कि इन जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस का प्रचार प्रसार किस तरीके से होगा। ये सारी कहानी मगध से शुरू होती है, आज का बिहार,
और यहीं से अगर हम बौद्ध धर्म की शुरुआत मान लें तो बौद्ध धर्म की दोनों ब्रांचेस इस तरीके से चलती हैं। एक ब्रांच ये ऊपर की तरफ गई और ये बढ़ती बढ़ती पूरा ईस्ट एशिया निकल गई। दूसरी ब्रांच ये नीचे की तरफ गई और जाते जाते ये साउथ ईस्ट एशिया निकल गई। ऊपर वाली ब्रांच का नाम है महायान, नीचे वाली ब्रांच का नाम है हीनयान। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहां पे बौद्ध धर्म को मानने वाले आज भी आपको कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे। साथ ही साथ श्रीलंका में बौद्ध हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां पे भी बौद्ध मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये सब हीनयान वाले हैं, मूर्ति नहीं बनाते हैं। अब कल्चर है मूर्तियों का तो मूर्तियां दिखेंगी जरूर इन देशों में आपको, लेकिन वो प्रधानता मूर्तियों की नहीं होगी। लेकिन अगर आप नेपाल चले जाएं, भूटान चले जाएं या इंडिया में लेह लद्दाख चले जाएं तो यहां पे आपको महायान शाखा मिलेगी। अगर आपने लद्दाख कभी आप अगर गए हैं या तस्वीरों में लद्दाख को देखा है तो लद्दाख की पहचान बुद्ध से है। आपने वहां पे बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज देखी होंगी, बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचूज देखे होंगे। सिक्किम की तो पहचान ही बुद्ध की मूर्ति से है। और आगे पहुंचा ये चाइना। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने के पहले दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू जो था वो था स्प्रिंग टेंपल ऑफ बुद्धा, चाइना में है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दुनिया की टॉप 20 जो लॉन्गेस्ट स्टैचूज हैं वो दिखा रहे थे। मैं हैरान रह गया कि दुनिया के 20 सबसे बड़े स्टैचूज में 13 बुद्ध के हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। आगे जब जाएंगे तो कोरिया, जापान में भी आपको बौद्ध धर्म ही मिलेगा। लेकिन चाइना, कोरिया, जापान, कुछ बहुत आपका ऊपर नॉर्दर्न साइड में चले जाइए और इधर नेपाल, भूटान, ये सब कौन सी ब्रांच हो गई? महायान हो गई। बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको मिलेंगी। लेकिन क्या बुद्धिस्ट फिलॉसफी को भी ये लोग पालन करते होंगे? नहीं। अगर चाइना बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानता तो बुद्ध ने तो कहा था जीव हत्या पाप है, ये चमगादड़ का सूप बना के ना पीते और पूरी दुनिया को कोरोना तोहफे में ना देते। दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते खाने वाला देश है चाइना। 18 लाख कुत्ते हर साल यहां पर डॉग फेस्टिवल के नाम पर काट दिए जाते हैं और उनका मीट खाया जाता है। वुहान, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, वहां पर वुहान मीट मार्केट है जहां पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर एनिमल्स का मीट बिकता है, जिनमें क्रैब, एलिगेटर, क्रोकोडाइल से लेकर के वो सारे एनिमल हैं जो दुनिया भर में प्रतिबंधित है। ये बौद्ध नहीं हो सकते। सेम जापान। मैं नेपाल गया। नेपाल में मैंने जमीन पे एक महिला को अचार बेचते हुए देखा और लिखा था बोर्ड पे 4। अचार नहीं लिखा था, लिखा था 4। मुझे कुछ अजीब और गरीब आकृति वहां पे नजर आई और वो महिला बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के कपड़े पहने हुई थी, यानी कि गेरुआ कपड़ा पहने दिख रही थी, बौद्ध है वो। मैंने उसको पूछा ये क्या है, बड़ी मुश्किल में जो टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे आती है उसमें मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो उसने बोला टर का चार। कई बार उसने बोला टर का चार, मुझे नहीं समझ में आया। बगल में किसी ने मुझे समझाया टर मींस फ्रॉग, मेंढक। मेंढक बोलेगा टर टर तो टर का चार, मेंढक का चार। मेंढक ऐसे लेटा, उसके पेट में मसाला भरा हुआ है। बौद्ध नहीं हो सकते। मैंने बार बार आपको एक ही बात समझाई। आपने पूरा वैदिक काल पढ़ लिया, इंडस वैली पढ़ ली, स्टोन एज पढ़ लिया, रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म आज खत्म हो रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन वही गोल्डन 9, कट्टरता धर्म के पतन का कारण है। धर्म कोई भी हो, अगर कट्टर हुआ उसी दिन खत्म। विनम्रता धर्म को महान बनाती है। पोलाइट होना पड़ेगा। तो आज दुनिया में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलते होंगे, जो 4 आर्य सत्यों को अपने जीवन के सत्य मानते होंगे, अष्टांगिक मार्गों का पालन करते होंगे, 10 वचन 10 शील ले रखे होंगे और संग में रहते होंगे।
और दलाई लामा को इस लिस्ट में मैं रखता ही नहीं। अगर बौद्धों के सबसे बड़े नेता आज दुनिया में दलाई लामा हैं, जो तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, तो मैं उनको इस लिस्ट में रखता ही नहीं। क्यों नहीं रखता? इसके लिए आपको दलाई लामा के ऊपर मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना चाहिए। दलाई लामा इज द ओनली पर्सन, इज द ओनली रूट ऑफ द एनिमीशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आज भारत और चीन जो एक दूसरे की जान के दुश्मन है, वो एक आदमी की वजह से, और वो आदमी है दलाई लामा। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ये मेरे निजी विचार हैं, आप मेरे विचारों से सहमत हो, मैं बिल्कुल ऐसी आशा नहीं करता, लेकिन दलाई लामा को मैं इस सूची में नहीं रखता, ना रखना चाहता हूं। वो बौद्ध हो ही नहीं सकता जो दो देशों के बीच में झगड़ा करवा दे। अपना तो मस्त रह रहे हैं 65 साल से इंडिया में महल के अंदर, और हमारे सैनिक उनके चक्कर में शहीद होते रहते हैं। 27,000 तिब्बती अपने साथ लेके आए थे, आज वो 4.5 लाख हो गए हैं। सरकार ने उनको रोजगार दे पाई है, ना कुछ कर पाई है। बेचारे या तो रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं या चाउमीन मोमोज बेचते हैं। हमारे यहां कानपुर में इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप का बोर्ड लगा देते हैं, साल में एक बार सर्दी के मौसम में बाजार से जाते हैं, 100 रुपए का स्वेटर 1,000 का बेचते हैं, कहते हैं फ्रेंडशिप है इंडिया तिब्बत में। तो आप देख रहे हैं ना धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। जब आपने बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ी तो आप इमोशनल हुए, जब आपने बौद्ध धर्म की फिलॉसफी पढ़ी तो आपका दिमाग खुला कि नहीं, इससे तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन जब आप बुद्ध के मरने के बाद का सीन पढ़ते हैं तो आपने जहां से शुरू किया था वहां आके वापस आप खड़े हो जाते और कहते हैं हम जैसे हैं ठीक है, हमें इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। तो ये थी कहानी बुद्धिज्म की। मैं आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में आज चर्चा नहीं कर रहा हूं, वैसे चर्चा हमें बौद्ध स्तूपों के बारे में करनी है। स्तूप का मतलब क्या होता है, बौद्ध मठों की भी चर्चा करनी है, लेकिन ये सारी चर्चा जब हम लोग अशोक को पढ़ेंगे तब करेंगे, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, ये बात आपको पता है, और उसने बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा काम किए थे। तो वो अगले चैप्टर में पूरी की पूरी स्टोरी आ जाएगी। क्लियर है? तो एक बार ये पोस्ट बुद्धा वाला चैप्टर पूरा रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।